हमारे पास जगह कम होने की वजह से छोटा मंदिर है। और सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप बड़े मंदिरों की तो कवरेज कर रहे थे, हमारा जो छोटा मंदिर है आप इधर भी आए कवरेज करने, और बहुत बहुत आपके हम आभारी हैं। जय श्री राम, धर्मी जयकारा, हर हर महादेव। मेरा नाम खुशवंत राज है और मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरे पापा भी पंडित हैं, उनका नाम पंडित राज कपूर है। और मेरे दादा भी पंडित थे, पंडित रमजूनाथ जी, परदादा मेरे, और मेरे जो खुद के दादा हैं वो हैं पंडित किशन लाल जी। हमारा ये जो है ख़ानदानी काम है पंडिताओं का। और ये मंदिर भी जौन सा हमारे जौन सा सभी जो हमारी बिरादरी के बड़े हैं, ना कि मेरे बड़े, हमारी बिरादरी के जितने भी बड़े हैं सभी ही ने जौन सा अपनी अपनी इच्छा से और अब चंदा इकट्ठा करके ये मंदिर कायम किया है। ये कदीमी मंदिर तो नहीं है, मगर कदीमी मंदिर तो अब बंद है, अब उधर इबादतगाह, हमारी इबादतगाहें बंद है। ये कदीमी मंदिर तो नहीं है, ये हमारी मदद आपके तहत ही है। ये हमारे बिरादरी के सभी बड़ों ने अपनी अपनी चंदा इकट्ठा किया, खुद भी डाला। तो ये हमारा जो मंदिर है ये 1983 में कायम हुआ और अब तक भगवान जी की दया से कायम ही है। और लोग आते हैं इधर जो उनसे इबादत करने, शाम के टाइम हम सारे इकट्ठे होते हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है। आरती होती है, भजन होते हैं, और सुबह के टाइम भी आरती होती है, भजन होते हैं। और जब कोई अपने काम पर जा रहा हो, जॉब्स पे कोई भी जा रहा हो, तो सबसे पहले मंदिर पर माथा टेकते हैं। मंदिर पे माथा टेक कर भगवान जी से प्रार्थना कर कर फिर अपने काम का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि हर काम से पहले भगवान जी का नाम लेना लाजमी है, शुभ काम में तो बहुत ही लाजमी हो जाता है। तो ये हमारे इबादत का टाइम है, 2 टाइम है, सुबह 4 से सुबह 7 बजे तक, ये संध्या काल है, यानी काल मतलब टाइम, संध्या काल है। और शाम में 4 से 7 बजे तक, यानी कि कोई भी आए अपनी इबादत करे और जो भी मनोकामना है अपनी वो भगवान जी के आगे पेश करे। और शाम के टाइम जो सा 6 साढ़े 6 बजे तक जो सा पंडित जी यानी मेरे पिता जो हैं पंडित राज कपूर जी, वो इधर मौजूद होते हैं सबके साथ ही, और वो पूजा करवाते हैं। सबसे पहले जो सा श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ होता है, और उसके बाद फिर भजन होते हैं। भजन बानी के बाद आरती के बाद अरदास के बाद जितने भी भक्त आए होते हैं उनके लिए प्रसाद का एहतमाम होता है, प्रसाद चलाया जाता है। और यही नहीं कि मंदिर वाले करते हैं, जो बाहर से मेहमान आते हैं या मोहल्ले के भगत जो भी हैं वो आते हैं, वो अपने घर से अपनी श्रद्धा से कुछ भी प्रसाद बना कर लाते हैं, तो वो प्रसाद भी इधर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और फिर सभी यानी कि काम, फिर जो पूजा के बाद फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, और बड़ा अच्छा माहौल लगता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है जब इकट्ठे हों, बातचीत हो रही हो, भजन बानी हो रही हो और भगवान जी का सिमरन हो रहा हो, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है हमें। ये वैसे तो मंदिर है गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के नाम से, वाल्मीकि मंदिर, और हमारे पास जगह कम होने की वजह से छोटा मंदिर है। और सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप बड़े मंदिरों की तो कवरेज कर रहे थे, हमारा जो छोटा मंदिर है आप इधर भी आए कवरेज करने, और बहुत बहुत आपके हम आभारी हैं। और ये मंदिर जो है वैसे गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के नाम से, छोटी जगह होने की वजह से हमारा जो सभी है, माता जी की मूर्ति हमने इधर ही स्थापित करी हुई है, और गुरु वाल्मीकि स्वामी जी की मूर्ति इधर ही स्थापित हुई है गाजी साहब में, और महादेव जी का शिवलिंग भी इधर ही स्थापित है। अगर हमारे पास जगह थोड़ी बड़ी हो तो फिर हम मंदिर अलहदा बनाएं और उन्हीं के नाम से, जैसे कि माता जी का मंदिर है, ये गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का है, ये महादेव जी का है। जगह कम होने की वजह से हमने सभी इधर स्थापना की हुई है, और जो भी मनोकामना होती हैं हम इधर ही पूर्ण करते हैं। और गाजी साहब में जो सा श्रीमद् भागवत गीता जी स्थापित है, और शाम के टाइम श्रीमद् भागवत गीता जी का भी पाठ होता है, रामायण साहब जी का भी पाठ होता है, यानी हमारी सभी जो सा मजहबी पुस्तक हैं वो इधर है मौजूद, और पाठ करते हैं हम, मेरे पिताश्री जो हैं पंडित राज कपूर जी। सबसे बड़ी खुशी की बात जो है मेरे लिए ये है कि हमारा जो मोहल्ला है ना, डबल फाटक,
इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू ही नहीं है, इसमें तीन मज़ाहिब है। मुस्लिम भी इधर रह रहे हैं और क्रिश्चियन भी इधर हैं और हिंदू तो हम हैं ही हैं। और जब हमारा त्यौहार होता है, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन और भंडारे भी होते हैं इधर, और शाम के टाइम जब प्रसाद भी होता है तो हम एक जगह इकट्ठे होते हैं सभी, और हमारे साथ बैठते हैं हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, और हमारे साथ बैठकर प्रसाद भी खाते हैं। और जब उनकी ईद हो या क्रिसमस हो तो वो हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अभी पिछले दिनों जो उनसा क्रिसमस की है तो हमने उनके साथ भरपूर सेलिब्रेट किया, और जब ईद आए तो ईद पर हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे मोहल्ले का ना बहुत ही अच्छा एक हिसाब किताब है। जैसे गुलदान होता है ना, गुलदान के मानीदा ही हमारा मोहल्ला, कि हर जगह से फूल इकट्ठे करके उस गुलदान में लगा दो तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर एक फूल होगा तो वो गुलदान मज़ा नहीं कराएगा, जब रंग बिरंगे फूल होंगे तो मज़ा कराता है। तो हमारा मोहल्ला भी एक प्यारा सा गुलदान है। और हम ये नहीं कहते कि आप मुस्लिम हो तो आप मुझसे ना बात करो, या वो हमसे नहीं कहते कि आप हिंदू हो तो हमसे ना बात करो। हम एक जौन सा भाईचारे से बातचीत करते हैं और अपने आप को जौन सा भाई समझते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे से बात ना किया करो या आप हमारे साथ ना खाया करो। हम जौन सा बहुत अच्छा रह रहे हैं और बहुत खुशी है हमारे को कि हमारे साथ सभी हैं और हमारा साथ देते हैं।